Hello 10th class student. Today we are studying about physics chapter 12 electricity. Today we are studying about this chapter book NCERT. Electricity has an important place in modern society. आज की modern society में electricity का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home, schools, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन. ये एक ऐसी एनर्जी है जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारी जगह. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाउ डज इनफ्लो इन एन सर्किट? ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस तरीके से फ्लो करती है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रोल और रेगुलेट कर देते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन. इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चनों पे आंसर करेंगे. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन. और यह भी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. 12.1 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. हम एयर करंट और वाटर करंट को बहुत अच्छे से जानते हैं. वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर्स. जब कॉन्टीन्यूस वाटर बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है. सिमिलरली उसी तरह इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटलिक वायर, जैसे किसी मेटल की वायर के अंदर, वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है. इन ए टॉर्च, एक टॉर्च में, वी नो दैट द सेल, हम जानते हैं कि उसमें सेल होता है, और अ बैटरी या फिर बैटरी, व्हेन प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और वो हम किसी प्रॉपर ऑर्डर में उस स्थान पर उस सेल या बैटरी को रखते हैं. प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज, और फिर हम उसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं जो उसमें फ़्लो करता है. और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के साथ ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. द टॉर्च बल्ब टू ग्लो, तो जो टॉर्च का बल्ब होता है वो क्या हो जाता है? ग्लो करने लग जाता है, जल जाता है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च, इसके साथ ही तुमने टॉर्च में ये भी देखा होगा, गिव लाइट, की वो हमें लाइट दे रहा है. ओनली व्हेन इट स्विच ऑन, जब उसका स्विच ऑन है वो तभी हमें लाइट देगा. व्हाट डज अ स्विच डू? तो ये जो स्विच है ये क्या करता है, क्या काम करता है? ए स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. जो स्विच है वो बैटरी और बल्ब या सेल और बल्ब के बीच में किसका काम करता है? एक कनेक्शन का, एक कंडक्टर का, कंडक्टिंग लिंक पैदा करता है उनके बीच में. ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट. एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ, एक ऐसा पाथ जिसमें बीच में कहीं पे कोई रुकावट ना हो, कॉन्टिन्यूस करंट चलता रहे, उसी इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टिन्यूस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ अब इफ़ द करंट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, यदि कहीं से किसी जगह से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ टर्न ऑफ, या फिर स्विच जो है उसका टॉर्च का वो ऑफ हो जाए, तो द करंट स्टॉप फ्लोइंग, तो जो करंट का फ्लो है वो कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा, रुक जाएगा. एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, वो हमें लाइट नहीं देगा. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन दिस टाइम. इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर, कि कितना चार्ज ऑफ अमाउंट हमारा फ्लो हो रहा है, उससे हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट के साथ फ्लो हो रहा है, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है. इन सर्किट यूजिंग मेटलिक वायर, किसी सर्किट में हम मेटल की वायर भी यूज़ कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का
चार्ज का फ्लो होना भी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। हाउएवर उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नो एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। जब इलेक्ट्रॉन को हम नहीं जानते थे तब हमने इसे किसका फिनोमिना कहा कि हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया है। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को क्या माना था, क्या कंसीडर किया था, पॉजिटिव, और इसका चार्ज हमने कैसा माना, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डायरेक्शन हमने क्या बताई, पॉजिटिव चार्ज से ये फ्लो करता है, वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हमने किसकी डायरेक्शन कहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहा है। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसकी अपोजिट होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, विच आर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इफ अ नेट चार्ज Q, यदि हम कोई नेट चार्ज Q लें, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, और किसी टाइम t के अंदर अगर हम उसे फ्लो करें तो देन द करंट, तो करंट क्या होगा, थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, उस क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को I से लिखते हैं, चार्ज को Q से लिखते हैं और टाइम को T से लिखते हैं। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलॉम, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियर बाय 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होता है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोसेसेस अ नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलॉम होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, एम्पियर से। तो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, ये किसके नाम पर पड़ा, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, एंड्रे मैरी एम्पियर 1775 से लेके 1836 तक जो रहे। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ी हमारी SI यूनिट, एम्पियर। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट्स बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर हमें क्या बताता है कि एक कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है। तो दैट इज, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर सेकेंड, कि 1 एम्पियर 1 कूलॉम पर सेकेंड के बराबर होता है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। यदि करंट की स्मॉल यूनिट देखें तो वो क्या है, मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। जो 1 मिली एम्पियर है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर। और इन अ माइक्रो एम्पियर, अगर माइक्रो एम्पियर दूसरी और स्टिल स्मॉल क्वांटिटी है करंट की, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर। इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी अ मेजर्ड। ये हम किस में लगाते हैं, इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ पे भी हम जिस भी सर्किट में हम इसे अमीटर को लगाएंगे वहाँ पे हम सीरीज़ में लगाएंगे। और अमीटर के अंदर हम क्या मेज़र करते हैं, करंट को मेज़र करते हैं। फिगर 12.1, ये 12.1 फिगर है, इसको हम देखेंगे। शो द सिस्टमैटिक डायग्राम। ये एक सिस्टमैटिक डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, सिस्टमैटिक डायग्राम है ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंप्राइजिंग अ सेल, जिसके अंदर एक सेल है। सेल कहाँ पे है, ये क्या है, ये एक सेल है। सेल में जो बड़ी वाली लाइन होती है दैट इज़ अ पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है। एन अमीटर, ये अमीटर दे रखा है। एंड अ प्लग की, और ये क्या है, प्लग की है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द
circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। अब तुमने ये नोटिस किया होगा कि जो करंट है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है। ये देखो इधर एरो लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे होते हुए बल्ब में से होते हुए इस तरीके से आ रहा है, अमीटर के थ्रू इधर से फिर कहाँ तक आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल 12.1। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो करंट है वो कितना है, 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अब हमें अमाउंट बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का कि इतने एम्पियर है, इतने टाइम में है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा। तो हमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, लेकिन टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड। चार्ज निकालना है, चार्ज Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। T टाइम कितना दे रखा है, 600 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। और ये क्या निकाला है हमने, चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम, इसीलिए हमने पीछे C लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो है जिसमें एक बल्ब होता है, एक वायर होती है, एक स्विच होता है, एक की होती है, एक बल्ब होता है, अमीटर होता है। वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, आपको इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से। ओके क्लास, थैंक यू।